हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो अभी ऐसे भी मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका है ना, आप लोग का भी, तो इसलिए और भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम टू द पॉइंट टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने से पहले समझा जाए कि जैसे ये हम लोग जानते हैं x प्लस वाई का स्क्वायर लिखना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर लिख देते हैं, या x प्लस वाई का होल क्यूब भी लिखना हो तो ये सब तो हम लोग फार्मूले की तरह याद किए हुए हैं ना। बट अब यही समझ लो x प्लस वाई पर लार्ज पावर कुछ मान लो 10 आ गया है ना। ठीक है, या 10 क्या मतलब 5 ही रखो, 5 ही आ जाए तो उसको भी एक्सपैंड करके लिखने में परेशानी होगी, है ना। तो इसलिए इसी प्रॉब्लम्स को है ना हटाने के लिए, सॉल्व करने के लिए एक थ्योरम बनाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, जिसके हेल्प से हम लोग x प्लस वाई टू द पावर 10 क्या 100 भी रहे है ना तो भी हम लोग एक्सपैंड करके लिख लेंगे। ठीक है, तो इसलिए इन जनरल पावर कोई n के लिए हम लोग नेचुरल नंबर n के लिए हम लोग देखेंगे फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर दो डिफरेंट टर्म्स होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे वो ये है x प्लस वाई टू दी पावर n है ना, n मेरा नेचुरल नंबर है। ठीक है, 5, 6, 10, 100 ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो x प्लस वाई टू दी पावर n का मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इस तरह से कितना बार ये n टाइम्स, n टाइम्स है ना। तो इन सबों को ही मल्टीप्लाई करके अभी जस्ट हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो वो देखो सबसे पहले हम लोग ये टोटल x वाला है ना आपस में यदि मल्टीप्लाई होगा तो कितना x है n, तो x टू दी पावर n आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये मेरा एक टर्म हुआ है ना x टू दी पावर n, और ऐसा कोई भी टर्म नहीं आएगा है ना। यानी कह सकते हो कि y 0 बार आ रहा है तो इसको y पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो y 0 बार आ रहा है, कितने y में से, n y में से 0 y आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं NC0। ठीक है, इसका वैल्यू 1 होता है। वैसे NCR से हम लोग वाकिफ़ हैं, जस्ट डिफिनीसन तो मालूम ही है एटलीस्ट। NCR क्या होता है, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। अभी जस्ट ये डिफिनीशन है ना, ये ध्यान में रखना है, ये NCR हमेशा आता रहेगा यहाँ। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान में रखना है ना। तो यही वाला C है मेरा इधर। ठीक है, इसमें हम लोग ऐसे कहते हैं कि n थिंग्स में से r थिंग्स का सिलेक्शन होता है। ठीक है, ये हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में और डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया NC0 x टू दी पावर n इंटू वाई पावर 0। ठीक है, फिर प्लस, इसके बाद अब क्या करेंगे कि हम लोग एक एक टर्म छोड़ करके मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अब इस x प्लस वाई को अभी रहने दिया जाए है ना, बाकी टोटल x आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, x टू दी पावर n माइनस 1, एक्स टू दी पावर n माइनस 1 है ना। ठीक है, n माइनस 1 गो x। ठीक है, और वो यदि इस x में मल्टीप्लाई होता है तब तो यही टर्म मिल जाएगा है ना। तो इसलिए इस y में मल्टीप्लाई करना है तो इसलिए y एक ठो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा टर्म x टू दी पावर n माइनस 1 y पावर 1, ये ऐसा एक ही नहीं आएगा, बहुत सारे होंगे। ठीक है, और वो कितने होंगे उसी को काउंट करना है। ठीक है, तो ऐसा एक फैक्टर छोड़े तो एक आया, फिर दूसरा से एक आएगा, तीसरा से एक आएगा, मतलब ऐसा कितना फैक्टर है, तो n फैक्टर है। यानी n में से कोई हम एक फैक्टर चुन लें तो ये मेरा मिलेगा है ना। तो यानी NC1 टाइम्स ये मेरा आ जाएगा ये वाला टर्म। ठीक है, उसी तरह से दो फैक्टर हम n फैक्टर में से दो फैक्टर हम कितने तरह से चुन सकते हैं, तो NC2 तरीके से। ठीक है, तो इतने x पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर आएगा है ना, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन जनरल हम लोग बात करें NCR है ना,
में क्या होगा, एक्स टू दी पावर एन माइनस आर इंटू वाई पावर आर, और इस तरह से एन सी एन एक्स पावर 0 वाई टू दी पावर एन। ठीक है, अब सिर्फ ये एक्सपेंशन बेसिकली याद रखना है। ठीक है, जितना ये समझा दिए काफ़ी है, समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं आया तो भी ठीक है ना। तो इस एक्सपेंशन को हम लोग समझें, ठीक है, कैसे याद रखेंगे, है ना। तो सबसे पहले ये कहेंगे these NC0, NC1, NC2, NCR, NCN are called binomial coefficients। ठीक है, याद रखने का तरीका होता है, यहाँ देखो कि 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 है ना, 3 इस तरह से और n तक जाएगा, है ना। तो 0 से n तक ये गया, यानी इसमें टोटल n+1 टर्म्स होंगे इस तरह से 1 2 3, है ना। तो ये 3, ये थर्ड टर्म है तो 2 है, ये सेकंड टर्म है तो 1 है, मीन्स एक कम, यानी ये r+1th टर्म रहा होगा, है ना, r+1th टर्म। ठीक है, r+1th टर्म। ठीक है, इसको हम लोग जनरल टर्म भी बोलेंगे। ठीक है, जनरल टर्म। आगे देखोगे इसी से सारा काम ही होता है। ठीक है, ये मेरा n+1th टर्म होगा। ठीक है, तो मेनली यही कह सकते हो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और रिजल्ट है, बेसिक रिजल्ट है इस चैप्टर में। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ देखें सिस्टमेटिक ढंग से। तो चूंकि दो ही यहाँ डिफरेंट टर्म होते हैं, है ना, बाय मीन्स दो। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो मेरा चैप्टर हो गया बाइनोमियल थ्योरम। ये मेरा है x+y टू दी पावर n, ये इंडेक्स लिखा हुआ है, इस पावर को इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू nc0 x टू दी पावर n y पावर 0 प्लस nc1 x टू दी पावर n माइनस 1 y प्लस nc2 x टू दी पावर n माइनस 2 y स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस NCR x टू दी पावर n माइनस आर इंटू वाई टू दी पावर आर प्लस डॉट डॉट NCN x पावर 0 y पावर n, है ना। ये मेरा r+1th टर्म हुआ, इस तरह से लिखते हैं TR+1। ठीक है, तो सबसे पहले इस एक्सपेंशन को 2-3 बार, है ना, बिल्कुल अच्छे से लिख लेना है, ताकि कहीं पर भी जैसे भी यूज में आए तो फ्रीक्वेंटली लिख सको। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लेनी है, याद कर लेना है ना, इसको 2-3 बार लिख करके। ठीक है, अच्छा, इसको हम लोग, ये इतना बड़ा सा नहीं लग रहा है, बार बार इतना हम लोग लिखा करेंगे क्या, तो कभी कभी हम लोग शॉर्ट में सिग्मा के फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, तो वो कैसे लिखा जा सकता है, तो सिग्मा r varies from 0 to n NCR x to the power n minus r into y to the power r, है ना। ये मेरा जनरल टर्म है, देखो 0 से n रखेंगे, n तक चला आएगा। ठीक है, तो इस लाइन को भी याद रखना है ना, वेयर n belongs to n नेचुरल नंबर एंड NC0 NC1 NC2 dot dot NCN are called binomial coefficients। ठीक है, अच्छा, इसी में जस्ट y को -y से रिप्लेस कर दें, तो x माइनस वाई टू दी पावर n इज इक्वल टू सेम वही रिजल्ट हो जाएगा, NC0 x टू दी पावर n माइनस NC1 x टू दी पावर n माइनस 1 y, फिर प्लस NC2 x टू दी पावर n माइनस 2 y स्क्वायर, फिर माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, ये मेरा है -1 टू दी पावर r NCR x टू दी पावर n माइनस r इंटू वाई टू दी पावर r। ठीक है, प्लस डॉट डॉट, है ना, लास्ट टर्म क्या होगा, -1 टू दी पावर n NCN y टू दी पावर n। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि प्लस माइनस अल्टरनेट साइन चेंज होगा। ठीक है, इसको हम लोग सिग्मा के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको चेक भी कर सकते हो, r का वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, है ना, यही सारा टर्म आ जाएगा।
ठीक है, चूंकि y की जगह माइनस वाई रखे ना, ठीक है, तो उसी कारण से हो गया। देखो यहाँ एक y है तो माइनस आया, 2y है तो प्लस ही रह गया, है ना, माइनस वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ही रह जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो गया। अच्छा, इसमें हम लोग और कुछ रिजल्ट भी देख सकते हैं, जैसे on adding and subtracting the equations 1 and 2 we have, देखो इन दोनों के लिए जो एक्सप्रेशन हम लोग अभी निकाले एक्सपेंशन, है ना, उन दोनों को ऐड करने पर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ये क्या है t1 प्लस t3 प्लस t5, है ना, इस तरह से, यानी ये फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, यानी ऑड पोजीशन पर का टर्म्स का सम का ट्वाइस, है ना, ये एडिशन में आ जाएगा। ये यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड किया जाए तो, ठीक है, इसमें इन सबों को और इन सबों को, है ना, ऐड करने पर क्या होगा, ये इवन पोजीशन वाला, है ना, यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन वाला ऐड हो जाएगा, थर्ड पोजीशन वाला भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है, ठीक है, यहाँ ऑड पोजीशन वाले सारे टर्म्स हैं, और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाएगा, इवन पोजीशन वाला सब ऐड हो जाएगा और ऑड पोजीशन वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये सारा यूज़ में आ सकता है, ठीक है। नाउ सम ऑब्जर्वेशंस, है ना, यहाँ से हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशंस लेंगे। फर्स्ट नंबर, इसमें क्या है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू द पावर n इज n प्लस 1, मीन्स हम लोग देखते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना, पावर 2 है तो 3 टर्म्स है, पावर 3 है तो 4 टर्म्स है, ये मीन्स इन जनरल n पावर है तो n प्लस 1 टर्म्स होंगे, ठीक है। सेकेंड इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ x एंड y इन ईच टर्म इज n, ठीक है, सारे टर्म्स में यहाँ हम लोग देख सकते हैं, सारे टर्म्स में, है ना, x और y के पावर्स का सम n रहेगा, इंडेक्स के बराबर, है ना, जैसे इसमें भी देखो x पावर n माइनस 1 है, y पावर 1 है, दोनों का सम n, है ना, इंडेक्स के बराबर, दिस प्लस दिस n, ठीक है, इवन यहाँ भी देखा जा सकता है दिस प्लस दिस n, ठीक है, यहाँ भी, है ना, तो ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड प्रॉपर्टी, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन, ये क्या है, द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स NC0, NC1, NCn ऑफ द टर्म्स equidistant from the beginning and the end are equal, that is NCR is equal to NCn minus R, है ना, इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि x प्लस वाई पावर n, है ना, इसका एक्सपैंड किए तो ये मेरा बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है, c वाला सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाता है, तो यहाँ से स्टार्टिंग से फर्स्ट कोफिशिएंट, ठीक है, और इंड से फर्स्ट कोफिशिएंट, ये कहना है कि इक्वल होगा, ऑफ कोर्स NC0 NCn इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, यहाँ पर होगा NCn माइनस 1 x y पावर n माइनस 1, ऐसा होगा, है ना, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं सेकंड बाइनोमियल कोफिशिएंट ये है NC1 और इंड से सेकंड बाइनोमियल कोफिशिएंट है NCn माइनस 1, ये भी दोनों इक्वल होता है, ठीक है, तो यही कह रहा है कि इक्विडिस्टेंट, है ना, फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड इक्वल होता है, मीन्स इन जनरल यही NCR इक्वल टू NCn माइनस R, है ना, तो
ये हम लोग देख सकते हैं जो बेसिक डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन सी का, है ना, उससे कि दोनों ऑफ कोर्स इक्वल है। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस यहाँ हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट ही किए हैं कि बिल्कुल सी पर ये मेरा काम होना शुरू हो गया, तो इसलिए कुछ अभी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स देख लेंगे सी से रिलेटेड। ठीक है, एनसीआर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले डेफिनेशन नंबर 1 में एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। इसमें क्या होगा, एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर, एन मेरा नेचुरल नंबर होगा एंड आर होल नंबर होगा। ठीक है, मीन्स आर जीरो भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ से ये हमेशा ग्रेटर या इक्वल होगा। ठीक है, सेकेंड इज एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। अभी हम लोग देखें, है ना, ये इस तरह से हम लोग यूज भी करते हैं। एन सी 7 है तो इसको ये 10C7 है, सॉरी 10C7 है तो 10C3 लिख देंगे और उसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, है ना। इसको भी देखो एक बार समझ लो, 10C3 मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8, 3 है तो 3 बार एक एक घटाते हुए लिखना है और नीचे वाले का फैक्टोरियल। ये तरीका होता है शॉर्ट में लिखने का। ठीक है, नेक्स्ट इज एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई है। दिस इम्प्लाइज, ये जरूरी नहीं होगा कि जब x और y दोनों इक्वल हो तभी ये दोनों का वैल्यू सेम होगा, है ना। x और y दोनों का सम अपर इंडेक्स के बराबर भी हो, है ना, अपर सफिक्स के बराबर हो तो भी ये दोनों इक्वल होगा, है ना। तो ये दो रिजल्ट होगा, आइदर x इक्वल टू वाई और x प्लस वाई इक्वल टू एन। ठीक है, इन सबों को हम लोग देख सकते हैं खुद से। ठीक है ना। तो ये रिजल्ट हैं, फार्मूलाज हैं, इनको याद रखने होंगे, है ना। अब से जो और भी आगे आ रहा है रिजल्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये सारा रिजल्ट्स। ठीक है, वो है नेक्स्ट 4 नंबर, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर। ठीक है, ये देखो याद इस तरह से हम लोग रखते हैं। और यूज ये कब होगा, यूज होगा ये कि 2 सी मिल करके ऐड होकर के एक सी में कन्वर्ट करने का जब ज़रूरत पड़े। ठीक है, और याद हम लोग ऐसे रखेंगे कि अपर सफिक्स सेम है दोनों में। ठीक है, एन एन, बट लोअर सफिक्स में 1 का अंतर है, एक अंतर है। ठीक है, तब इसको लिखा जाएगा अपर सफिक्स 1 से बढ़ जाएगा, मीन्स n से n प्लस 1 हो जाएगा, है ना। और लोअर सफिक्स में जो ग्रेटर है मीन्स r, ये रह जाएगा। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट 5 नंबर, एन सी आर इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या कहते हैं, n बाई आर इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है, याद रखने का तरीका कि ऊपर से n निकाल लिए, है ना, नीचे से r निकाल लिए। ठीक है, तो ऊपर n निकल गया तो n माइनस 1 बचा। ये बस याद रखने का तरीका है और कुछ नहीं। प्रूफ तो हम लोग डेफिनेशन से ही कर सकते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख दो, इसका डेफिनेशन लिख दो, दोनों इक्वल दिखेंगे। ठीक है, तो नीचे से r निकाल लिए, r माइनस 1 बचा यहाँ। ठीक है, इसको और भी इस तरह से लिख सकते हैं फर्दर फिर से कि n माइनस 1 फिर निकाल लिए तो n माइनस 2 यहाँ बचा, r माइनस 1 निकाल लिए तो r माइनस 2 बचा। ठीक है, और ये दोनों तरफ से यूज होगा, है ना। कभी NCR को इतना लिखने का जरूरत पड़ेगा या इतना कहीं है तो उसको NCR लिखा जा सकता है। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट इज NCR बाई NCR माइनस 1, है ना। इसमें क्या है, अपर सफिक्स सेम है और लोअर सफिक्स में 1 का अंतर है। ठीक है, नीचे 1 कम रहेगा, है ना। तो डिवाइड में है तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस 1 बाई आर, n माइनस आर प्लस 1 बाई आर। ठीक है, दीज रिजल्ट्स, है ना, NCR से रिलेटेड ये जो भी है फार्मूला बड़ा ही यूजफुल, ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लेना है। ठीक है, याद करके एक बार लिख लेना जरूर। ठीक है, तो इतना अभी देखो। ठीक है, याद करो, फिर हम लोग आगे इन सबों से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स अभी होंगे वो करेंगे। ठीक है,
तो इसको याद करो, ठीक है।